चालू हो जाए। लोकेशन दोस्तों, इस वक्त हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और एक तरीके से यदि देखा जाए तो सीतापुर जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भूचाल सा मचा है। चाहे वो पक्ष के लोग हों, कुछ लोग, और विपक्ष तो पूर्णतः रूप से हावी है। योगी सरकार के जो फरमान है कि यूपी के अंदर 5000 स्कूल बंद कर दिए गए, वो भी प्राइमरी स्कूल। कुछ हैं ग्रामीण क्षेत्र के, गांजर क्षेत्र के, लेकिन बात यहाँ पे आती है, कई बार तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, जो गांव के लोग हैं, जो गांव में स्कूल हैं, जहाँ पे पानी भर जाता है, जहाँ पे बच्चे अपने घरों से निकलने में डरते हैं, जहाँ पे जीव जंतु और जंगली जानवरों का भी डर रहता है। अभी हम निकल रहे थे तो दादाजी हैं, ये जो है सीतापुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में इस वक्त हैं, जो अपनी जो है जानवर अपने जो है चरा रहे थे, जो भैंसे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनको क्या उसके बारे में जानकारी है। कहते हैं कि सोशल मीडिया से सभी को जानकारी हो जाती है, तो सोशल मीडिया पे जो टीपा टिप्पणी हो रही है, तो योगी सरकार का दादाजी फरमान आया है कि उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद कर दिए जाएं, जो सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय। तो उस पर क्या विचार है, क्या सोचते हैं? अरे भैया, बहुत बड़ा नुकसान हुई। जो गरीब आदमी है उस सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पावत हैं, प्राइवेट में पढ़ाई नहीं पावत हैं। बड़े आदमी प्राइवेट में पढ़ावत हैं, टेंशन पढ़ावत हैं, तो वही बच्चन के भविष्य खराब जाई। जो सरकारी स्कूल बंद हो जाई है ना पांडे? हाँ ना, सही है। सब कहाँ तो क्या पढ़ाई पे तो जैसे नहीं है। आप थोड़ा सा उठ के इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप तो दादा ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल बंद होने चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं स्कूल खुले, मतलब खुलने चाहिए। शिक्षा को लेकर के जब बच्चे पढ़ेंगे तभी जो है देश बढ़ेगा। तो उस पर कहते हैं कि गाँव के लोग कुछ जानते ही नहीं है। क्या ऐसा भी है? नहीं, ऐसा नहीं जानते हैं, लेकिन करें का भैया? हाँ, मतलब कुछ बोल नहीं पाते। बोल नहीं पावत है, जब सुनवाई नहीं है तो बोल का पावत है। हाँ। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि स्कूल चालू होने चाहिए, जो बंद होना बहुत जरूरी है? चालू होना बहुत जरूरी है, बंद भय से बहुत अधिक नुकसान है। अच्छा दादा, ये बताइए यहाँ का लोकेशन क्या रहता है? यहाँ पे पानी वानी भर जाता है जब बाढ़ आती है? बहुत बड़ी बाढ़ है, पानी आवत है न, पानी ज्यादा नहीं आवत है। हाँ, तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? बच्चे ई गांव के धमौड़ा जाते हैं पढ़े, ई गांव के धमौड़ा जाते हैं, रास्ते रास्ते चले जाते हैं। अधिक पानी यहाँ नया है ना पानी। हाँ, तब छूट छाट जाते पानी तब आ जाते। आप तो बाबा की सरकार है, भगवा कलर का कपड़ा पहने हैं, फगवा पहचान है, कह रहे बाबा जी की पहचान है। बाबा की सरकार में जो फगवा पहन लिया वो तो पहचान है। कहीं बाबा के तो खुला वाट हम सब देते अपने बाबा। अच्छा, बाबा के सरकार के आप व्यक्ति हैं, तो आप बताइए कि शिक्षा को लेकर के जो योगी सरकार का जो फरमान है, आदेश जारी हुआ है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? हम तो यह सोचित कि स्कूल बढ़िया चलें, सब लड़का पढ़ें। कोई कमजोर है नहीं पढ़ाई पाई विद्यालय में, यहाँ तो भला सरकारी में तो पढ़े ली कुछ बहुत। हमारा सबकी तो यह स्कूल सरकारी तो 5000 बंद हो रहे हैं, तो बंद हो रहे हैं, तो अब जनता के यहाँ तकलीफ है। कैसे पढ़ेंगे बच्चे फिर कितना पढ़ी पाई हैं? अब तिनके पास पैसा नहीं है तो वे कहाँ पढ़ाई पाई हैं? इमा सरकारी में खानो पावत है, पैसों पावत, तो इमा उल्टा सीध पढ़ी जी ही कुछ जानकारी हुई जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं आप? तो हम तो सब यही देखे कि भैया स्कूल सब चलें सरकारी, सबके बच्चे पढ़ें, नहीं ज्यादा तो 10-5 तो पढ़ नहीं सकते। मतलब बंद नहीं होनी चाहिए। बंद न हो तो बहुत ही खुशी। बाबा की सरकार के लोग बाबा को सपोर्ट भी करते हैं, वोट भी करते हैं, तो लेकिन तो आप भाई वोट कहाँ लेके जाए? तो भाजपा में यहाँ हम सब हिंदू हैं। कहते हैं कि जो मधुशाला है वो बढ़ रही है और जो पाठशाला है वो घट रही है। तो घट रही है तो जनता को तो नुकसान है, जनता का नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान का है ना। जो मधुशालाएं खुल रही हैं, इससे तो सरकार को फायदा होगा फिर। तो सरकार को फायदा हो भाई करी। दादाजी जो है भैंस चराने में मस्त हैं। थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करो। की उम्र क्या होगी, लेकिन आज धान की रोपाई कर रही थी। अब सोचिए इस धूप में, गर्मी में, और इतनी कड़कती धूप है, जो बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं वो एसी से निकलने का नाम नहीं लेते हैं। अब वहाँ स्कूल से आते ही उनको मतलब सारी चीज़ें जो है ये सो आराम वाली चाहिए, लेकिन सोचिए जो ये गरीब का बच्चा है वो इस कड़कती धूप में धान की रोपाई कर रहा है, उसके बाद जा करके उसे 200 रुपया मजदूरी मिलती है। क्यों बेटा, कितनी मजदूरी मिलती है पहले बताओ?
200 रुपये। 200 रुपये मिलती है। अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। अरे देखो, पर पहली बात तो तुम पहले खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। ये देखिए पूरे इसके पैर जो हैं मिट्टी से सने हुए हैं, क्योंकि धान रोप करके आई है। बैठो बेटा, बहुत ही मेहनत करके आई है। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 6 में। प्राइवेट में नहीं, सरकारी में? सरकारी। सरकारी स्कूल में। किस स्कूल में? कहाँ की? किस गांव में रहती हो? डरो ना, पहले बताओ कहाँ रहती हो, किस गांव में रहती हो? लोधौनी में। अच्छा, मतलब इतनी दूर से आई हो काम करने? अच्छा, मतलब नानी के वहाँ ही थे तो काम करने। अच्छा ये बताइए बेटा कि जो सरकारी स्कूल पढ़ना अच्छा क्यों जरूरी बेटा, बताओ? क्योंकि सिंपल सा मुद्दा है, पढ़ना क्यों जरूरी है? पढ़ के आगे बढ़ना जरूरी। पढ़ के आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि आज जो आप इस गर्मी में धान की रोपाई कर रही हैं, तो यदि आप पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। ये जो आप आज काम कर रही हैं उसको आगे ना करना पड़े। क्यों बेटा? बहुत ही उदास चेहरा है और इसकी मायूसी देखिए कि धान की रोपाई करके आ रहे इतनी गर्मी में। सोचिए, इतनी गर्मी में लोग घरों से निकलने में संकोच करते हैं। लेकिन आप बताइए आंटी, इस बिटिया के चेहरे से क्या लग रहा है? बहुत धूप गर्म लागत है, बहुत उलझन पैदा होत घामे में। यहाँ परेशानी हो बहुत रही है। परेशानी, हद भर परेशानी। तो ये जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उसको लेकर के क्या सोचती हैं आप? सोचे अब सब लोग सोचे हैं तो हुई। स्कूल जो बंद हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए या मतलब खुलने चाहिए? बंद कहे खुलक चाहिए तो वहाँ सब पढ़िए, छोट बड़ा कम जो गरीबों पढ़ सकी, बड़ों पढ़े बड़े। और बड़े स्कूल खुले तो नई गरीब के क्षमता तो कहाँ से पढ़ाई दी है? ये असली जमीनी हकीकत है, ना तो बताई है और ना तो दिखाई गई। ये सिर्फ और सिर्फ जमीनी हकीकत है। गांव की जनता क्या सोचती है, गांव के लोग क्या सोचते हैं, वो पढ़े लिखे भले ही ना हो लेकिन वो जानते सब कुछ हैं, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अनपढ़ ना रहें। जब पढ़ेंगे तभी तो सवाल करेंगे सरकार से, क्योंकि जब पढ़ेंगे ही नहीं तो सवाल कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? जब बुद्धि नहीं तो उनका कहाँ से नहीं सवाल नहीं है। और जैसे अब गरीब आदमी है तो इतनी तनख्वाह फीस कहाँ दे पाई बड़े स्कूल में? यहाँ कहाँ उनकी नाम लिखाए पाई, कहाँ किताब खरीद पाई? लोग कह रहे हैं कि जो शराब की दुकानें हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं और जो स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। कोई बंद हो रहा है, शराब की बढ़ रही, सही बढ़ रही, जगह जगह पर बढ़ रही। इससे देश तरक्की करेगा या पीछे जाएगा? नहीं, पीछे जाएगा। पीछे जाएगा। पीछे जाएगा शराब, और पढ़े से आगे जाएगा जो पढ़े लिखी। तो बच्चे जो है स्कूल जो है बंद नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से योगी सरकार का जो फरमान है लगातार सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के। तो आज हम गांव क्षेत्र में हैं जहां पे गांव के दादा हैं और बिटिया अभी खेत में धान की रोपाई कर रही थी। उधर जरा कैमरा घुमाइए, वहां पे देखिए कि महिलाएं जो है धान की रोपाई कर रही हैं। मैंने बिटिया को आवाज दिया कि आप यहाँ पे आइए, देखिए कितनी गर्मी में, कितनी धूप में, परेशानी में आज जो है 200 रुपए की मजदूरी करने पे जो है मजबूर है। अगर सोचिए कि यदि इनके भी जो माता पिता है उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो आज ये भी बच्चा आज किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता और धान की रोपाई करने नहीं आता। यहाँ पे दादा बैठे जो भैंस चरा रहे हैं, अपने जानवर चरा रहे हैं। तो सोचिए कि इनकी सोच को सलाम करिए कि किस